बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की हमारी जो वीडियो है ये बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की जो महंगी तरीन लकड़ी है वो कौन सी है, और उसके अलावा आपको साथ में ये भी बताएंगे कि जो दुनिया के महंगे तरीन आम हैं वो कौन से हैं। और आपको सुन के उनकी जो प्राइसेस है सुन के बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी, और उससे ज़्यादा आप हैरान इस हवाले से होंगे कि ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारे पाकिस्तान में बल्कि हमारे अपने जेहलम शहर में मौजूद है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सागवान की लकड़ी जो है ये दुनिया की महंगी तरीन लकड़ियों में इसका शुमार किया जाता है। और इसमें दो तरह की लकड़ी होती है, गोल्डन कलर की और एक लाल रंग की। और जो इसमें गोल्डन कलर की जो लकड़ी है ये ज़रा गर्म इलाकों में होती है, जिसमें इंडोनेशिया में, भारत में, पाकिस्तान में ये कुछ एरिया हमारा जो सिंध का है वहाँ पर, और कुछ जो है जनूबी पंजाब, मुल्तान वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे ये लगाई जाती है। लेकिन जो लाल सागवान है ये बर्मा वगैरह में वहाँ पे लगाई जाती है, और इसकी कीमत कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो दूसरी एक महंगी तरीन आम की किस्म है उसको कहते हैं जी मियासाकी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उसकी प्राइस जो है वो मैं नहीं आपको बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा जो हमारे इस फार्म हाउस के जो मालिक हैं इस फार्म के, जनाब चौधरी गुलाम अहमद ज़ुमुर साहब। ये बेसिकली उन्हीं का फार्म है, साहब का तहसील नाज़म भी हैं। उनसे जब हम मुलाकात करेंगे तो फिर उनसे मैं आपको ये तमाम जितनी इसकी सागवान के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है, और मियासाकी और बाकी भी जितने भी फ्रूट्स इस वक्त क्योंकि सीज़न है, यहाँ पर फूल लगा हुआ है, तो उसके हवाले से मज़ीद आपको मैं इंफॉर्मेशन लेके दूंगा। यहाँ पर मैं कहीं देख रहा था कि गुलाम अहमद ज़ुमुर साहब यहीं पे थे, कहीं उनसे मिलते हैं। ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप ये जान सकें कि पाकिस्तान में भी जो महंगी तरीन लकड़ी है और महंगा तरीन फ्रूट है उसकी यहाँ पर फार्मिंग हो सकती है, और उससे एक अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। गुलाम अहमद ज़ुमुर साहब वहाँ पे नहीं, चलते हैं उनके पास। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि ये आपको ख्याल कैसे आया कि सागवान यहाँ पे लगाया जाए, और उसका थोड़ा सा कुछ ब्रीफ भी कर दें कि इसकी लकड़ी कैसी होती है, प्राइसेस क्या हैं, कितना टाइम लगता है इसको काबिल इस्तेमाल होने में, फ़वाइद उसके क्या क्या हैं, और इसकी हाइट वगैरह कितनी होती है, उम्र कितनी होती है इसकी। सारे सवाल हैं, एक ही दफ़ा जवाब दे दें। बेसिकली ये बड़ी महंगी और बड़ी सख्त और बड़ी हार्डवुड है ये, ठीक है। और ये ज्यादातर होती है बर्मा में, ठीक है। जो बर्मा टीक है दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। सही। और अच्छी लकड़ी भी उधर ही होती है, क्योंकि ये इसका क्लाइमेट जो है ना वो ज्यादातर होता है इसमें आप क्या कहें ह्यूमिड टाइप एनवायरनमेंट होना, तो ये ज्यादा फैलती फूलती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में भी लगे हुए हैं, यहाँ छांगा मांगा में कुछ प्लांटेशन हुई है, जल में तो कहीं मैंने देखे नहीं है, हमने खुद ही लगाए हैं। तो छांगा मांगा वाले वो कहते हैं वो तकरीबन इट टुक अबाउट 20 years। ओके। तो उसका प्रॉब्लम ये था क्योंकि वो जंगल में लगे हैं, तो कभी बारिश हो जाती है, कभी खाद तो उन्हें कभी दिया नहीं है। तो हम जो ये कल्टीवेट कर रहे हैं ये हम कोशिश कर रहे हैं इन्हें 10 साल में, 8 से 10 साल में इन्हें तैयार हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम खाद भी वक्त पे देते हैं, ओके, विंड प्रोटेक्शन भी करते हैं, स्नो प्रोटेक्शन, स्नो नहीं ओस वगैरह जो होती है, ठीक है, कोराज इसको हम लोग कोराज से करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद हम समझते हैं कि ये 10 साल के बाद ये था। अच्छा, इसकी प्राइस क्या होती है ये, यानी कि अगर पर स्क्वायर फीट में हम लोग अगर जानना चाहें, स्क्वायर फुट जो है अभी जो चल रहा है वो 6 से 9 हजार रुपए के आगे पीछे जो है वो पाकिस्तान में लकड़ी में। और जो इसमें रेड वुड है वो महंगी है? रेड वुड डेफिनेटली तकरीबन डबल हो गई। अच्छा, यानी कि तकरीबन 12 से 18 हजार के दरमियान स्केल। आपके पास यहाँ पे कौन सी लगी हुई है? ये सारी रेड टीक है, ये बर्मीज किस्म की है, ये जो सबसे अच्छी होती है। ये बड़े पौधे लेकिन अभी पतले हैं, लेकिन बड़े बड़े हो गए, इनकी हाइट कितनी ये होता है कि ये पहले जो है ना ये बड़े जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, जाते हैं। अभी ये तकरीबन खड़े हो जाएंगे, इससे ज्यादा इतने नहीं बढ़ेंगे, शायद कोई 10 फुट और चले जाएं, लेकिन अभी ये मोटा होना शुरू कर देंगे। यानी कि अभी ये तकरीबन 30 मीटर से 40 के दरमियान है अभी। ओके। लेकिन अभी जो है ना ये इन्होंने मोटापा की तरफ जाना है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये भी साथ बताइएगा कि सागवान से बनता क्या क्या है? सर ये हाई एंड फर्नीचर जो होता है ना ये उस पे बनता है, यानी कि डेस्क हो गए, राइटिंग टेबल्स हो गए, यानी सो एक्सपेंसिव। वो मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने घरों में भी लगा रखी है, लेकिन इस वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव वुड्स, तो आम आदमी जो है इससे टच नहीं कर सकता। देखो ठीक है। अच्छा, अब हमें बताएं दुनिया का महंगा तरीन आम, वो मुझे बड़ा शौक है, यकीनन देखने वालों को भी होगा।
सर ये जो है ये हमारे मियाज़ाकी आम है, ये हमने लास्ट ईयर लिए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी ये फ्रूटिंग के ऊपर आ गए हैं। ठीक है। पिछले साल भी इन्होंने 1-2 लगे थे इनके ऊपर, लेकिन वो काफी मैच्योर नहीं हो सके। जैसे आप देख रहे हैं कि इनकी टहनियां जो है ना वो काफी कमजोर हैं अभी। तो 4-5 लगे थे, तो मैंने वो वैसे भी उसे छांटी करके उतार दिए थे, 1-2 ही रखे थे। वो भी कुदरती तौर पे, क्योंकि इतनी ताकत नहीं थी। सही। क्योंकि फर्स्ट ईयर था। अच्छा, ये होता किस तरह का है और इसकी प्राइस क्या है? सर ये इसे जापान में इसे ना सनशाइन का भी लकब देते हैं, यानी कि ये बिल्कुल रेड होता है। ठीक है। और ये हम तो इधर ओपन एनवायरनमेंट लगा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं लोग इन्हें लगाने की वो जो कवर्ड एरिया, शेड एरिया, ग्रीन हाउसेज में लगाते हैं। तो ये बिल्कुल रेड होता है। और इसका ये होता है कि जिस तरह हमने ये लगाए हैं ना, ये सारे आपने देखे हमारे पौधे, वी आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक है। तो जब भी आप बाग लगाएं तो साउथ की तरफ फेस करना चाहिए आपके बाग को, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो सूरज जाएगा। तो सारा दिन जो है ना उसको वो धूप पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सही है। तो इसका ये होता है कि जिस तरफ से धूप लगेगी ना, उस वक्त उस तरफ से ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ थोड़ा सा वो इतना रेड नहीं होगा। सही। लेकिन जो एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं वो इस तरफ भी लाइटें लगा देते हैं ताकि सारी लाल हो, वो सारी लाल हो। ठीक है। अब मैं ये कहता कि हमारे यकीनन देखने वाले उस चीज में बेताब होंगे सर कि इसकी प्राइस क्या है, प्राइस क्या होती है इसकी? मैंने भी जब पहली दफा ये सुना ना कि यार इंडिया में 3-4 लाख रुपए का 1 किलो बिक रहा है। 3-4 लाख रुपए का किलो? बिल्कुल। और आप जाकर गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा। और जापान में ना आप एक चीज माइंड में रखिए कि जापान में लोग जब तोहफे देते हैं ना, वो ज्यादातर फ्रूट देते हैं। ओके। हम तो मुख्तलिफ चीज, मिठाई ले गया, केक ले गया, वो ज्यादातर फ्रूट यूज करते हैं। और ये सबसे अच्छा जो तोहफा गिना जाता है ना जापान में, वो है मियाज़ाकी आम। मियाज़ाकी, ठीक है। वो परफेक्टली ब्लेंड होता है, राइट। तो वो काफी महंगे, यानी कि एक आम जो है वो $800, $900 तक एक आम भी बिका है ऑक्शन में। यानी कि इसको तो हाथ लगाने के को 5-10 हजार रुपए बनेगा। मैं तो अब ये डर रहा हूँ। चलिए, हमने हाथ तो लगा लिया। अच्छा, ये कितने प्लांट्स आपके पास? ये 5 प्लांट है। 5 प्लांट आपके पास। तो यहाँ पे एक पर प्लांट क्या कॉस्ट पड़ी थी आपको? हमें तो तकरीबन 20,000 का एक प्लांट मिला और मेहनत उसके ऊपर। अच्छा, मैं और भी देख रहा हूँ कि चलें जी, ये तो जनाब 5-6 लाख रुपए, ये तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, या कभी हुआ तो। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। इंडिया में एक बंदे ने ना वो जापान से इंपोर्ट करके तो वहां लगाए, तो उसके चोरी होने लगे। अच्छा। तो अभी उसने गार्ड रखे हुए हैं विद गन्स। कोई बंदा यहाँ चोरी ना करे। जाहिर बात है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। जो 3-4 लाख रुपए किलो है, तो वो तो उसका तो ये हो गई। और इंशाल्लाह जब ये पकेंगे तो हम देखने आएंगे। खाने का तो पता नहीं है, वो तो बात की बात है। अच्छा, मैं और भी देख रहा था, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके पास फ्रूट्स हैं लगे हुए, और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जो शायद लोग ये समझते हैं कि वो जेहलम जैसे इलाके में नहीं लग सकते, लेकिन आपने बड़ी कामयाबी से लगाए हैं। तो मैं चाहता कि हमारे देखने वालों को, जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है, जिन लोगों को नेचर से मोहब्बत है, या अगर को फार्मिंग करना चाहते हैं इस हवाले से, तो उनको थोड़ी सी आप हमें गाइडलाइन भी साथ में दे दें, अगर हम थोड़ा विजिट करवा देते हैं। आइए आइए। आपने मियाज़ाकी आम तो देख लिया। हमारे पास वो तकरीबन 100 आम के पौधे लगे हैं मुख्तलिफ वैरायटीज में। ओके। मैं आपको वो भी शो कराना चाहता हूँ। ठीक हो गया जनाब, बिल्कुल। अच्छा, ये लोकार्ड भी लगा हुआ है सर जी? हैं जी सर, तकरीबन हमारे पास हर फ्रूट जो है ना वो यहाँ बड़ा कामयाबी से यहाँ पाकिस्तान में वो फैल फोड़ रहा है। ये हमारे जो है ये हमारा जो है गावा अमरूद, ये सारे रेड अमरूद हैं। ये ऊपर से ग्रीन होते हैं और अंदर से बिल्कुल रेड होते हैं। लाल अमरूद तो नजर ही कोई नहीं आता। हाँ जी। ये सर, ये जो आम है ना, ये आप देख रहे हैं कि अभी इनके ऊपर
फूल पड़ रहे हैं, बूर जिसको कहते हैं हम जैसे लोग। बूर जिसे कहते हैं, ठीक है। ये कितना फल पड़ा हुआ है। हम्म, लेकिन आम की जो वैरायटी होती है, तकरीबन सभी जो पौधे होते हैं ना, ये तकरीबन 80% जो बूर होता है ना वो गिर जाता है, ठीक है। बाकी 20% जो तो है उसको वो सिक्योर फूल करने के होता लिए है। क्या करना पड़ेगा फिर? सिक्योर करने के लिए 2-3 चीजें करनी पड़ती हैं, हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं। एक तो जब ये फूल पड़े तो पानी नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसे स्ट्रेस में ले जाना चाहिए। ओके, और स्ट्रेस जितना भी होगा उससे ज्यादा वो फूल निकलेंगे। ठीक है। और अगर इसको इस वक्त में पानी देंगे ना तो ये सारे फूल जो है वो आपके जड़ जाएंगे। ठीक है, पानी नहीं देना। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब 35 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो फिर इसे लाइट वाटरिंग कर देनी चाहिए, ठीक है। लाइट फ्लडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक तो ये चीज होगी। हाँ, फिर फल को ऊपर रखने के लिए आपको सख्त जरूरत है बोरान की। ओके। बोरान जो है मस्ट बी यूज्ड। इस सूरत में 2 तरीके से बोरान यूज होता है। सबसे इफेक्टिव जो होता है वो होता है इसे स्प्रे करना। ठीक है। बोरान को मिक्स करके पानी में डाल में इसको स्प्रे करें। ओके। वो उसके साथ जो है वो जिंक भी डाल लें। ठीक है। ये दोनों बहुत चीजें जरूरी हैं। सही। और कुछ लोग जो है वो नीचे भी डालते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो इतना इफेक्टिव नहीं होता बोरान जितना और फल ये को effective महफूज होता है। रखने के लिए एक चौकीदार का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब ये अंबियां बननी है ना तो फिर इसमें ये वो इंडिया वाला हिसाब जो है ना। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है सर? ये मेरा है लंगड़ा। लंगड़ा आम है। इसको लंगड़ा प्यार से कहते हैं। और जी आगे सर थोड़ा सा, फिर हमें थोड़ा सा और भी बताने कौन कौन से लगे हुए हैं हमारे पास यहाँ पे। और ये एक बड़ी खूबसूरत और अच्छी चीज है। मैं फिर ये कहूँगा उन लोगों के लिए जो काश्तकारी से या जो फार्मिंग जिनका शौक है उनके लिए। और इसमें मैं ये चौधरी गुलाम अहमद मजमूर साहब का नंबर भी दूंगा, अगर आप उसमें कोई इनसे डायरेक्ट भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इनके इस फार्म पे विजिट करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। ये जनाब ये चीकू है, चीकू इसको बोलते हैं चीकू। और इसके साथ साथ मेरे इस तरह मैं देख रहा हूँ कि अभी तक इसमें लीमू बहुत ज्यादा लगा हुआ है जी यहाँ पे। सर ये हमारे पास इतने नींबू थे कि हमें ये तोड़ कर, तो वो क्या कहते हैं वो आंडी गोंडी होता है ना, उन्हें अड़ोस पड़ोस में सारे अड़ोस अड़ोस पड़ोस में दे दिए। क्योंकि ये था कि अगर हम उन्हें उतारते ना हाँ जी, तो ये दोबारा इनका फल ना पड़ता। बिल्कुल सही। तो फल पड़ने के लिए हमने वो सारे उतार दिए। अभी आप देख रहे हैं ये सारी फ्रूट। और मैं भी ये देख रहा था जनाब के तोते मैंने भी देखे यहाँ से उड़ते हुए, बड़ा बर्ड्स यहाँ पे काफी ज्यादा है। और वो कहते ना पंजाबी दे विच के जी गवांढियां दा जेड़ा ना चोई साहब वो बहुत हक हुंदा है ਉਹਨਾਂ ਦਾ। और ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ फल ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ तो बुला लेदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जी वो अंजीर वगैरह लगी है। हाँ जी। उसके बाद जो है ना ये ऑलिव लगा, ये पाकिस्तानी वैरायटी है। ठीक है। वो ऑलिव जो हमारा ये चकवाल में तैयार हुआ था, ये पीछे नड़े बड़े जो पौधे नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है। ये सारा जो है ये पाकिस्तानी ऑलिव है। और आप अगर दूसरी तरफ जाएंगे ना तो यहाँ से आगे जाकर तो आपको स्पेनिश मिलेगा ऑलिव, जो स्पेन से वैरायटी हमने मंगवाई थी वो लगाया। ये सर ये सामने आपको नजर आ रहा है। ये जो वैरायटी सारी जो है ना ये स्पेनिश है। ये वैरायटी सारी स्पेनिश है। ये स्पेनिश है बिल्कुल। और एक चीज और भी है कि जी मुझे जो सब ऐसे ये पता चलता है कि इसके जो पत्ते हैं उनका अगर कहवा बनाया जाए तो वो खास तौर पर जो कहते हैं वो दमे के मरीज या जो खांसी वगैरह के उसमें वो बड़ी इफेक्टिव चीज है। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी खुमानी के जो पौधे हैं ये सर ये खुमानी नहीं है, ये है आलू बुखारा, नाशपाती। ओके। ये देखें ये जितने ये अभी ये फ्रूट बन रहा है। अच्छा जोसेफ, ये मैंने देख रहा हूँ कि ये सारे ऊपर से काटे हुए हैं, ये बहुत जरूरी है ट्रिमिंग? नहीं, ये जो हमने हाई डेंसिटी के ऊपर ये बाग लगा रखा है, जहाँ पे बड़ा एक पौधा होता है हमने 4 लगा रहे हैं। ठीक है। तो उसकी फ्रूटिंग भी ज्यादा होती है, मैनेज भी बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे खुबानी है। अगर ये सारे वो लगे हुए हैं मुख्तलिफ वैरायटीज के हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आलू बुखारा लगा हुआ है, फ्लावर्स लगे हैं इसके ऊपर। ये है एक वैरायटी है आलू बुखारे की, प्लम्स। और ये देखें कितना ये इसके ऊपर फ्रूट पड़ा हुआ है। और ये देखें ये हनी बीज भी आ रही हैं। हाँ, हमारे पास उधर हनी बीज का एक जत्था लगा हुआ है। ठीक है। ये सारी पोलिनेशन जो है वो कर रहे हैं। हम इन्हें इनकरेज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जो है ये मक्खियां जो है ना उन्हें हम इनकरेज करके रखते हैं ताकि पोलिनेशन जो है वो बड़ी अच्छी हो। और ये सारी लाइन जो है
ये सारी आलू बुखारे की है, ये डिफरेंट वैरायटी है, ये डिफरेंट वैरायटी है। आप देखें अच्छा इस अपना पे अभी छोटे फूल हैं, अभी ये निकल रहे हैं। देखें ये तकरीबन हफ्ते के बाद ये भी निकल जाएंगे। और इसको आपने साफ जो बड़ा जबरदस्त कवर कर रखा है सारी तरफ, चारों तरफ जो है वो बांस आपने लगाया हुआ है कि इसको ये जो बांस जो है ना, ये इस सॉर्ट ऑफ रिटेनिंग वॉल, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जब ये आवाज ज्यादा होती है ना तो सबसे ज्यादा खतरा होता है कि फल जो है वो गिर जाता है, और ये उसको रोक लेते हैं, इसको रोकता है। Very इसकी बड़ा फायदा है। और दूसरी एक और चीज भी है बांस की, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सब पौधों से सबसे ज्यादा जो है वो बांस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ जब आप खड़े हैं ना, इससे बेहतर फजा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जो सब, ये कौन सा पौधा है जी? ये जो है जी, ये लीची है। ओके। इसे तकरीबन 6 साल हो गए हैं लगाए हुए, और अभी जो है ये फ्रूटिंग के ऊपर आई है। लास्ट ईयर भी इसके थोड़े से कुछ फूल बने थे, लेकिन कोई फ्रूट नहीं बना था। ठीक है। लेकिन इस साल बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है इसके लग रहा है। ऊपर। ये फल लग रहा है। आप देख रहे हैं, ये भी नीचे इसमें फल लग रहा है, यहाँ फल लग रहा है, वो जो है वो काफी सारा फल लग रहा है। ये जो है वो बड़े हमारे पास 2 लीची के पौधे हैं, एक साथ वाला उधर है, एक ये है। इनके दोनों के ऊपर और इसके साथ ये किन्नू मौसमी, इसको भी अब जो फूल लगना शुरू हो गया। हाँ, ये सर ये है एवोकाडो। अच्छा। इसको 6 साल हो गए हैं लगे हुए। इसकी बहुत मेहनत की है। आप देखें नीचे भी हमने वो उसके ऊपर पॉलिथीन बैग, इस पे तो बड़ा फल आ रहा है जी माशाल्लाह। नीला थोथा वगैरह लगा रखा है। और इसके ऊपर हमने ये सर्दियों में काफी सारा जो घर का जो खाद होता है ना वो डाला है, प्लस हमने इसके ऊपर पोटाश और डीएपी काफी सारी मकदार में डाली है। इसकी वजह से ये सारी फ्रूटिंग जो है ना ये हो गई है। एक दफा हम इसके ऊपर बोरान और जिंक की स्प्रे कर चुके हैं ताकि फूल जो है वो सेव करके रखें। अभी जब फूल खत्म हो गए और दोबारा वो दाने बन गए ना फ्रूट के, तो दोबारा एक दफा फिर हम इसे बोरान और ये सब इस पे इंशाल्लाह फल बड़ा लगेगा। अच्छा, ये एक मैं चीज देख रहा था, ये क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, ये बेर की एक बड़ी जबरदस्त किस्म है। ये कॉमन बेर नहीं है, ये सीडलेस बेर है। यानी कि इस बेरी की अपना क्वालिटी है कि इसके अंदर आपको वो गुठली नहीं मिलेगी, मतलब इसको आप यूं ही बस खाएं और चबाएं और एंजॉय करें। ये 2 हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर फल पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा फल पड़ा हुआ है। हमने 2-3 चीजों को टच किया। हमारे पास बेशुमार चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी लंबी वीडियो बना सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी करके ना, तो हम लोगों को इंटरेस्ट को बहाल करें, इसमें पता चले। सब्जियां थी, बहुत सारे ऐसे फूल हैं, बहुत सी और चीजें जिनके ऊपर बात हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मजीद यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं और मजीद यहाँ पर जो पौधे लगा रखे हैं चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब ने, उनके हवाले से भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।